नमस्कार बच्चों, मैं महेश दीप पतंगे आपको हिंदी के सभी 9वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को इस डायमंड हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पिछले कक्षा में 9वीं कक्षा में हिंदी विषय के पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ हम पढ़ रहे थे, जिसका भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक जीवनी है। जीवनी किसे कहते हैं मैंने आपको सविस्तार से बताया है, जिसके लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। भाग 1 में सबसे पहले पाठ का आशय हमने देख लिया था कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, और लेखक का परिचय देख लिया था, और पाठ के कठिन शब्दार्थों को जान चुके थे, और पाठ का सारांश कुछ हद तक हमने पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद भारत के इतिहास में एक नाम, अमर नाम है, जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे सिद्धांतों से पूरे विश्व को अपने विचारधाराओं से बाधित कर दिया था। उस विचारधाराओं में सबको बांध रखा था। ऐसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म भारत में होता है। जन्म 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है। कब होता है बच्चों? 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म, कलकत्ता शहर में इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव था, हमने पढ़ा है। आगे उनके माता पिता का परिचय भी हमने प्राप्त किया है, जिनका पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, जो एक हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील रह चुके हैं, और उनका माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी, श्रीमती भुवनेश्वरी देवी इनके माताजी का नाम रहता है। वो एक धर्मपरायण महिला रहती है, जो धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाली महिला रहती है। और पिता एक हाईकोर्ट के वकील रहते हैं, प्रतिष्ठित। एक कायस्थ घराने में, एक प्रसिद्ध वंश में इनका जन्म होता है। इनका स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, और इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बचपन में स्वामी जी के अनेक रुचियां थी, जिनमें स्वामी जी को कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और संगीत में और खेल कूद में आनंद मिलता था। यहाँ पर उनके अनेक रुचियां हमने पढ़ा है पिछले कक्षा में। आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में नरेंद्र बहुत ही तेज थे, होशियार थे, और हर एग्जाम में वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उनको अध्ययन काल में भाषण यानी व्याख्यान देने में बहुत रुचि थी। व्याख्यान के विषयों को आदान प्रदान यानी लेन देन करना, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही आसक्त रहते थे। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज में अपने अध्ययन समय में उन्होंने एक व्याख्यान समिति को भी बनाया था। इसी बीच जब वो अपनी बीए की परीक्षा पास करते हैं, तो उस समय उनके पिताजी का निधन हो जाता है, और आगे वो अपने अध्ययन किशोर अवस्था में उन्होंने तत्वज्ञान की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर आगे की पढ़ाई करते हैं। उसी बीच में उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का परिचय होता है। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा भाग 1 में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 20 पैरा नंबर 2। पेज नंबर 20 पैरा नंबर 2। आप सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए। यहाँ पर बच्चों, स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन विवेकानंद जी ने इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात स्वामी परमहंस जी से हो जाती है। उनका गाढ़ प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी पर पड़ता है, नरेंद्र देव पर पड़ता है, जिससे उनको मन में लगता है कि उनके जीवन दर्शन का प्रसार करने की इच्छा उनमें जागृत होती है। उनके गुरु परमहंस जी के संदेश पूरे विश्व में, दुनिया में, भारत में फैलाना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ऐसा एक संदेश देने का प्रयत्न करना चाहते हैं। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893, कब? सितंबर 1893। 93 कैसे लिखते बच्चों? यहाँ पर देखो, 1893, 1893। जनता को सत्य के राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे
संयुक्त राज्य अमेरिका गए। तो सितंबर का महीना था, साल था 1893। इस वर्ष वो जनता को, दुनिया में प्रजा को एक सत्य की राह, एक सच्चाई की राह बताने के लिए सितंबर सन 1893 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका देश जाते हैं। वहां पर क्या है देखो, विदेश जाते हैं। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। कब हो रहा था? आपको प्रश्न आएगा, सर्वधर्म सम्मेलन कब और कहां हुआ? सर्वधर्म सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो उसका उत्तर आपको लिखने आना चाहिए। सितंबर सन 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन की सभा हुई थी, जिसमें भारत से कौन भाग लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी उस सभा में भाग लेते हैं। सर्वधर्म का मतलब होता है सभी धर्मों का समावेश होना, सभी धर्मों को मिलजुल कर एक जगह पर अपने अपने धर्मों के बारे में विचार प्रकट करने का एक मौका दिया गया था। कहाँ था वो? अमेरिका देश के शिकागो नगर में, शिकागो शहर में उसको आयोजन किया गया था, जिसे आप सम्मेलन को अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो सर्वधर्म सम्मेलन की सभा अमेरिका के शिकागो नगर में 1893 में होता है। भारत से कौन भाग लेते बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी भाग लेते हैं। ऐसे ही दुनिया के, पूरे दुनिया के, विश्व के सभी देश के एक एक प्रतिनिधि वहां पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार चर्चा करने के लिए वहां पर सभी दुनिया के सभी धर्म के लोग, गुरु वहां पर पहुंच जाते हैं। उनमें से स्वामी विवेकानंद भी एक थे। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। तो इस सभा में जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था अमेरिका के शिकागो नगर में सन 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे, उनका विषय क्या था वहां पर? भारतीय धर्म और तत्वज्ञान। भारतीय धर्म का और तत्वज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। तत्वज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान और तत्वज्ञान के बारे में प्रसार करना, उसके बारे में स्पीच या भाषण देने का विषय स्वामी विवेकानंद का था। उनका भाषण बड़ा ही गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। जो विश्व का सम्मेलन था, विश्व सर्वधर्म का सम्मेलन शिकागो शहर में चल रहा था, वहां पर उनका विषय क्या था? धर्म, भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर स्पीच देना था। जब स्वामी विवेकानंद जी का मौका आया, उन्होंने जब भाषण करना प्रारंभ किया, तब उस सभा में बैठे हुए जो लोग थे मंत्र मुग्ध हो गए। उनके भाषण बड़ा गंभीर यानी गहरा भाषण था, बहुत ही बड़ा सुंदर भाषण था, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदर और आश्चर्य प्रकट करने जैसा भाषण स्वामी विवेकानंद ने, सबके मन पर राज करने वाला और सबके मन को छूने वाला, हृदय स्पर्शी। हृदय स्पर्शी का मतलब होता है मन को छूना, दिल को छूना। ऐसा उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण, श्रोतागण का मतलब होता है बच्चों सुनने वाले। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप श्रोतागण हो गए। तो वहां पर सुनने वाले श्रोतागण जो थे मंत्र मुग्ध यानी मन मुग्ध हो गए, मतलब मोहित हो गए। ऐसे उनके भाषण में खो गए वो लोग जो सभा में स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे। कुछ यहाँ पर थोड़ा सा घटना मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का सर्वधर्म सम्मेलन में जब भाग लेने गए थे, तो उनको वहां पर कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। सब लोग स्वामी जी की पोशाक देखकर, ये भगवे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, छोटे उम्र वाला व्यक्ति, ये क्या सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दे सकता है? तो स्वामी जी को अंत में भाषण देने का समय, थोड़ा ही समय दिया गया था। सब लोगों ने अपने अपने धर्मों के बारे में, अपने अपने ग्रंथों के बारे में अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई तो सब लोग देखे कि एक भगवा कपड़े वाले व्यक्ति क्या संबोधित कर सकता है। सभी लोगों की निगाह, नजर स्वामी विवेकानंद की तरफ बढ़ती है। तो स्वामी विवेकानंद जैसे ही उस शिकागो नगर के सर्व सम्मेलन में स्टेज पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करने जाते हैं, तो तब एक घटना होती है
क्या होती है, पूरा विश्व उस घटना से चकित हो जाता है और पूरा भारत देश उस भाषण पर गर्व करता है। ऐसा एक स्पीच भाषण स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया को भारतीय संस्कृति सभ्यता का परिचय उस छोटे से भाषण में देने का प्रयत्न किया था। जैसे ही सभा में तकरीबन 7000 लोग बैठे थे। मैंने पढ़ा है किसी कहानी में, मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी में पढ़ा था मैंने, जो आपको बता रहा हूँ। इस सभा में तकरीबन शिकागो शहर में जो सभा चल रही थी, 7000 लोग इकट्ठा हुए थे उस भाषण को सुनने के लिए। दुनिया के आए हुए धर्म गुरुओं का भाषण सुनने के लिए तकरीबन 7000 लोग वहां पर उस हॉल में जमा थे। वहां पर भाषण शुरू करते हैं स्वामी जी। भाषण की शुरुआत में कहते हैं, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बोलने के बाद पूरा 7000 लोग ठहर कर 3 मिनट तक ताली बजाते रहते हैं। स्वामी जी उतना ही बोलते, रुक जाने के बाद पूरा हॉल उठकर 7000 लोग उठकर ताली 3 मिनट तक तकरीबन ताली बजने लगती है। उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का ही देर था तो ये भारत के सन्यासी ने कैसा भाषण देते ही पूरा हॉल उठकर 3 मिनट तक तालियों की आवाज गूंजती रही। सब लोग आश्चर्यचकित से स्वामी विवेकानंद की ओर देखने लगे कि दुनिया को भाइयों और बहनों का संदेश देने वाला व्यक्ति, ऐसे भाषण सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस भाषण को सुनकर, सुंदर भाषण यानी आज तक विश्व में सबसे बड़ा सुंदर और आश्चर्य भाषण को, इस स्वामी विवेकानंद के भाषण को आज भी लोग याद करते हैं, जिसमें 7 समुंदर पार जाकर भारत के सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति सभ्यता का ध्वज फहराने वाले श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुष कौन थे बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी थे। उस सर्व सम्मेलन में, सर्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लेकर भारत के संस्कृति सभ्यता के बारे में उन्होंने भाषण देकर भारत का ध्वज गौरव के साथ पूरे विश्व में फहराने का काम स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण द्वारा करते हैं। वो भाषण आज भी अमर है, वो भाषण आज भी लोग सुनने को बेकरार रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण देकर पूरे भारत का गौरव वहां पर उन्होंने बढ़ाया। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। सर्व सम्मेलन सभा में भारत के जय जयकार होने के बाद कुछ दिन स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहते हैं। अमेरिका में घूमते हुए सभी को त्याग और बलिदान, त्याग यानी बलिदान, संयम यानी अपने आप पर कैसे नियंत्रण करना, उसके बारे में सभी को पाठ पढ़ाने का काम स्वामी विवेकानंद अमेरिका में करते हैं। और आगे इसके बाद वो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। इतना ही नहीं, अमेरिका का यात्रा समाप्त होने के बाद वो इंग्लैंड जाते हैं। वहां पर भी धर्म और संस्कृति, भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में लोगों को अध्ययन कर उसके बारे में प्रसार करते हैं। उतना ही नहीं, वो स्विट्जरलैंड भी चले जाते हैं। वहां पर भी भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति का भी पाठ उन्होंने वहां पर पढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत का गौरव बढ़ाया। भारत में तो वो अपने गौरव बढ़ा चुके थे, अब पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति सभ्यता का गौरव बढ़ाने के लिए वो अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अन्य अनेक देशों का उन्होंने भ्रमण कर भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। आगे देखो बच्चों, अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। अनेक विदेशी लोग स्वामी जी के ऊपर प्रभावित होकर स्वामी जी के भारतीय संस्कृति सभ्यता का भाषण सुनकर, अध्ययन कर स्वामी जी की ओर आकर्षित होने लगे। स्वामी जी की ओर देखकर आकर्षित होकर उनके शिष्य बनने लगे, उनके स्वामी जी को गुरु के रूप में स्वीकार करने लगे। कौन? विदेशी लोग स्वामी जी को अपना गुरु मानने लगे और अपने आप को स्वामी जी के शिष्य मानने लगे। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। जो स्वामी जी के प्रमुख विदेशी लोग जो शिष्य बने, उनमें से सबसे प्रमुख उल्लेखनीय यानी एक अनोखा अद्भुत नाम है कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। क्या है नाम उनका? जो स्वामी जी के शिष्या बनी उनका नाम क्या है? उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी का मतलब होता है उनके सिद्धांतों का अनुकरण करना, स्वामी जी के सिद्धांतों का पालन करना, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए।
तो सिस्टर निवेदिता का पहला नाम क्या था? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो स्वामी जी की शिष्या बनी और उनके अनुयायिनी बनकर उनका धर्म प्रसार करने के बाद पूरे संसार में वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध। दोनों एक ही नाम है। स्वामी जी के शिष्या बने जब कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ था, शिष्या बनकर पूरे धर्म का प्रसार किया तो तब उनका नाम क्या बना? सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर मैं और एक घटना बताना चाहता हूँ स्वामी जी के जीवन के आगे। जब स्वामी जी विदेश में थे, अपने धर्म प्रसार कर रहे थे, तभी एक विदेशी महिला स्वामी जी के पास आकर नमस्कार कर स्वामी जी को बोलती है, स्वामी जी क्या आप मुझसे विवाह कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, इस जन्म में तो संभव नहीं है। क्यों? मैं इस जन्म में ब्रह्मचार्य रहने का व्रत लिया है, सन्यासी बनने का व्रत ले चुका हूं, तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। तो इस जन्म में तो अवश्य पूरा नहीं हो सकता, आपकी इच्छा में पूरा नहीं कर सकता और आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? बोलकर स्वामी जी ने उस विदेशी महिला से प्रश्न पूछते हैं। तो वो महिला कहती है, स्वामी जी मैं आपसे विवाह कर आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, आपके जैसा ही एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ, बोलकर उस महिला ने स्वामी जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो स्वामी जी ने उसे एक ही शब्द में उसे इनकार कर देते कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाला हूँ, इस जन्म में तो आपसे ये विवाह नहीं कर सकता बोलते हैं। फिर बाद में स्वामी जी बोलते हैं, एक उपाय है कि आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। कैसे? तो आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, तो इसका कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा और आप ही मेरी माता बन जाएगी, तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। तब उस महिला ने स्वामी जी को चरण छूकर उनसे कहा कि आप धन्य हैं स्वामी जी, आपका उत्तर पाकर मैं बहुत ही खुश हुई कि आप जैसे महान व्यक्ति ने ऐसा उत्तर देकर मुझे धन्य किया कि मुझे ही माँ बना लिया, आप ही मेरे पुत्र बन गए। ये बहुत ही सुंदर घटना उसी विदेश शहर में होती है। एक महिला आकर ऐसे एक व्यक्तित्व रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र हम एक एक पढ़ेंगे। तो मैंने पहले कहा, जैसे सूरज को हम दिए की रोशनी बताते हैं उतना ही होता है, जैसे समुद्र में से 2-3 बूंदों को खर्च करना उतना ही होता है। तो एक दिन में या एक महीने में स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को हम बताना बहुत ही कम होता है। उनके बारे में बताने जैसा पहाड़ जितना है, जिसे आप कहीं उनकी जीवनी की किताब मिली तो आप उसको पढ़कर उनके जीवन संदेश को पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते बच्चों, तो यहाँ पर कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ स्वामी जी की अनुयायी नहीं बनती है, बाद में वो सिस्टर निवेदिता के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्धि पाती है। और आगे यहाँ पर आगे बढ़ते बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने विदेशों की यात्रा तो की थी, लेकिन उससे पहले भारत का भ्रमण करते हैं। मैंने पहले कहा, एक ऐसे संत थे शंकराचार्य, जो भारत को चलकर भ्रमण किया था, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में आते हैं। समझ कीजिए 7वीं-8वीं शताब्दी में इनका शंकराचार्य नामक धर्मगुरु आते हैं, वो भारत का भ्रमण करते हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी में उनका समय रहता है। तो उसके बाद कोई सन्यासी अगर है भारत में, तो उन्होंने भारत का पूरा एक एक गांव का चलकर भ्रमण किया है, चलकर पूरे भारत का अध्ययन किया है धर्म संस्कृति का। तो एकमात्र व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने चलकर पैदल यात्रा कर भारत के संस्कृति धर्म सभ्यता का एक एक गांव में उन्होंने अध्ययन करने का कार्य स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहते हैं ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया, यानी अच्छा उपदेश पूरे भारत को विश्व को देने का काम स्वामी विवेकानंद करते हैं। उन्होंने अंधविश्वासियों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। यहाँ पर आगे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपदेश तो दिया, इसके अलावा भारत में कई अंधविश्वास थे, कई रूढ़ियां थे, कई परंपराएं थे। तो ये आपको अंधविश्वास और रूढ़ियां आपको समझ में नहीं है। अंधविश्वास किसे कहते हैं बच्चों? अंधविश्वास यानी विचारहीन विश्वास, विचारहीन
विश्वास। अब हमको कोई आकर हमसे कहता है कि आज कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो आकर कहता है सडनली आज शनिवार है, तो हम बिना विचार के हाँ ठीक है शनिवार, ये नहीं समझना चाहिए। आज शुक्रवार है या नहीं हमें विचार करना चाहिए, विवेक से हमें काम लेना चाहिए। किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि आज ये है वो है, उसका मतलब हमें सही तरीके से निर्णय लेना है। किसी के ऊपर में हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे अंधविश्वास को दूर करने का काम स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में करते हैं। तो उसके बाद रूढ़ियां किसे कहते हैं, परंपरागत से चलते आए हुए, हमारे पिता ने पालन किया, उनके पिता ने पालन किया, उनके पिता ने पालन किया, मैं भी पालन करूं, लेकिन उसके अर्थ रहना चाहिए, उस जो पालन कर रहे जो भी उसमें अर्थ रहना चाहिए। अर्थहीन रहा तो अंधविश्वास हो जाएगा, अर्थ सहित रहा तो ठीक है, अर्थ सहित रहे तो हमको भी समझ में आता है, अर्थहीन रहा तो अंधविश्वास हो जाएगा, रूढ़ी हो जाएगा। परंपरागत से चला रहे, हम भी चलाकर ले जा रहे नहीं रहे, क्यों करते हैं, किसके लिए करते, उसका एक मतलब रहना चाहिए। उन्होंने बनाया, मैंने बनाया नहीं, उसके पीछे एक मतलब अर्थ उद्देश्य रहे तो ही ठीक है, नहीं तो वो अंधविश्वास कहलाएगा। तो भारत में ऐसे कई अंधविश्वास थे, जैसे सती पद्धति था, विधवा विवाह पद्धति था, बाल विवाह पद्धति, ऐसे बहुत से पद्धतियां, रूढ़ियां, अंधविश्वास भारत में फैले हुए थे। स्त्रियों को शिक्षण न देना, स्त्रियों को घर में ही रखना, ऐसे बहुत से, पुरुष प्रधान समाज था, तो ऐसे बहुत से अंधविश्वास उस समय भारत में प्रचलित थे। ऐसे अंधविश्वास को, ऐसे रूढ़ियों को भारत से दूर करने का काम स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक के रूप पर करते हैं, जिसमें वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अच्छा उपदेश भारतीयों को और विश्व को देने का काम भी करते हैं। इसके अलावा मर्म का मतलब होता है रहस्य, मर्म का मतलब रहस्य। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। साधु सन्यासियों को नया मार्ग बतलाया कि किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है। साधु सन्यासी वर्ग के लिए भी उन्होंने किस तरह से साधु सन्यासियों के जीवन होते हैं उस तरह उसका भी उपदेश स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में खुद एक सन्यासी होकर, खुद एक ब्रह्मचारी होकर दूसरों को भी उसका उपदेश देने का काम स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में करते हैं। आगे देखो बच्चों, वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। जिन्होंने उपदेश दिया, तत्वज्ञान दिया, किस बारे में दिया कि दीन दुखी यानी दीन का मतलब गरीब, दिन का मतलब अलग, दीन का मतलब अलग। यहां पर देखो लिखने में थोड़ी मात्रा का फर्क होता है, ये दिन है, ये दीन है। दिन का मतलब आज क्या है, शुक्रवार शनिवार दिन हो जाता है, दिन का मतलब गरीब हो जाता है। तो हम लिखने में इतना ही फर्क करते हैं, तो मात्रा इधर से इधर हो गई तो अर्थ अलग हो जाता है। दिन का मतलब गरीब, दिन का मतलब आज कौन सा दिन है, दिन का मतलब क्या होता है, गरीब व्यक्ति। दीन दुखी यानी गरीब दुर्बल व्यक्तियों की सेवा करना और सहायता करना, ये सच्ची समाज सेवा के रूप में उन्होंने बतलाया। कौन, स्वामी विवेकानंद जी ने सही मार्ग समाज को दिखाने का काम, सही मार्ग दिखाने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। आगे हम और देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 21 पर 21 पर देखेंगे। अब आगे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताई। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज की सेवा को ही एक परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। समाज सेवा करना ही उस ईश्वर की सच्ची सेवा है बोलकर स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर बताते हैं। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे, वो खुद भी अनेक समाज सेवाओं में अपने आप को तल्लीन कर लेते थे, खुद समाज सेवा भी करते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतीयों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। सन 1897, यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, आपको पढ़ने में आसानी हो। सन 1897 में क्या होता है, भारत में प्लेग और अकाल पड़ता है। प्लेग किसे कहते हैं, बीमारी का नाम है, जो एक बार पूरे के गांव में वो बीमारी फैल जाती थी और लोग मरने लगते थे, तो उसे प्लेग की बीमारी कहा जाता है। वो कब भारत में फैली थी, 1897 में भारत में वो प्लेग बीमारी थी। इसके अलावा अकाल किसे कहते हैं, बारिश न होने की वजह से पानी का अभाव पड़ता है, अनाज नहीं रहता,
गाय बैल प्राणी मनुष्य आदि पानी के लिए तरस जाते हैं, इतना ही नहीं अनाज के लिए भी तरस जाते हैं, उसे हम अकाल कहते हैं। वो दोनों भी कब थे? 1897 में भारत में दोनों भी बड़ी ही तीव्रता से फैलते जा रहे थे। प्लेग बीमारी भी थी और अकाल भी था। उस समय स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के नाम पर उनको भूखों को खाना देना, बीमारियों को दवाई देना, ऐसी उनकी सेवा, समाज सेवा करते हुए तन्मयता से नहीं मन से उन गरीब और बीमार पीड़ित लोगों की सेवा स्वामी विवेकानंद जी खुद यहाँ पर करते हैं। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समाज में जो गरीब लोगों को अमीर लोगों से मदद करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। समर्थ लोग यानी जो समाज में गरीब लोग, अमीर लोग हैं, उनके पास धन है, तो उसमें से थोड़ा सा धन गरीब लोगों को भी देने का काम करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। और वहां पर अनेक लोग मदद के लिए दवाई की, खाने के रूप में स्वामी जी के साथ मिलकर अनेक समाज सेवा इस समय भारत में वो करते थे। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी एक उद्देश्य, समाज सेवा के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? 1897 में कलकत्ता शहर में उन्होंने अपने गुरु, कौन थे बच्चों गुरु उनके? स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उनके नाम पर उन्होंने, उनके एक सपना था समाज सेवा, तो उनके सपने को, उनके तत्व प्रसार करने के लिए ही इस वर्ष उन्होंने स्वामी रामकृष्ण के नाम पर क्या किया? रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण मिशन यानी संस्था, एक ट्रस्ट को उन्होंने प्रारंभ किया। उसका उद्देश्य था गरीबों का और समाज सुधार करना, गरीबों की दशा में परिवर्तन करना, अनेक समाज सुधार उद्देश्य उसमें थे। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षित, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का भी बोध कराया। इतना ही नहीं, ये तो समाज सेवा करते रहे, इसके अलावा तो भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो स्वामी जी ने वहां पर विदेशी अनुकरण यानी विदेशी संस्कृति का अनुकरण करने पर दास्य मनोभावना यानी गुलामी की मनोभावना से हम कैसे बाहर निकले, इसके अलावा अज्ञान लोगों को, अशिक्षित लोगों को पढ़ाने का काम, सही मार्ग दिखाने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। बोध कराना यानी माहिती देते हैं। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। इतना ही भारत को आजाद करने का, गुलामी से दूर होना, पढ़े लिखे होना, ऐसे अनेक मनोभावनाओं को, बुरे भावनाओं को दूर कर सही भावनाओं को उनसे परिचित कराने का काम स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में करते हैं। हीनता की भावना यानी बुरे विचारों की भावनाओं को दूर कर मन में ज्ञान, अंधेरे को मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखलाने का काम, सही मार्ग स्वामी विवेकानंद प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा कि भारतीय लोग वीर बनो, ललकार कर, चुनौती के साथ वीर बनो, साहसी बनो, बनकर क्या करना है यहाँ पर बताया उन्होंने। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। गर्व से कहो मैं एक भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी मेरा ही है। निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, निर्धन भारतीय यानी गरीब, उच्च जाति का यानी उच्च जाति का, नीच जाति का मतलब निचले जाति का, ये सभी मेरे भाई है। पढ़ा लिखा भी मेरा भाई है, न पढ़ने वाला इंसान भी मेरा भाई है, अमीर भी मेरा ही भाई है, गरीब भी मेरा ही भाई है, उच्च जाति का भी मेरा ही भाई है, नीच जाति का भी मेरा, ये सभी मेरे भाई है। भारत के सभी ये सब मेरे भाई बंधु है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है, उनका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, मेरा गौरव उनका गौरव है। तो ये सभी मेरे भाई बंधुत्व का संदेश स्वामी विवेकानंद जी यहाँ अपने एक भाषण में ललकार कर देते हैं। और
स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई सन 1909, 4 जुलाई 1909 में 4 जुलाई 1909 को स्वामी विवेकानंद जी परलोक सिधरे। आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्गवास होता है, वो हमसे बिछड़ जाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति समाज में देखो बच्चों, जो जो महान कार्य किए हैं कम आयु में ही वो हमसे बिछड़ चुके हैं, कम आयु में हमसे। भारत के सन्यासी, भारत के भिक्षु कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी हमसे दूर होते हैं। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद जी परलोक सिधरे। परलोक सिधरने नहीं, उनका स्वर्गवास होता है। आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। केवल कम आयु में ही उनका निधन होता है। समाज में जो जो अच्छे कर्म करते हैं, समाज सुधार करते हैं, वो हमसे कम आयु में ही हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान भी ऐसे व्यक्तियों को चाहने लगते हैं, उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके संदेश और तत्व आज भी अमर है, वो कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। उन्होंने एक अपना श्लोक दिया था, उठो जागो और तब तक न रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो भारत के युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने एक संदेश दिया था कि जब उठो जागो और तब तक चलो जब तक आपका मंजिल ना पा सके, लक्ष्य को पा सके, तब तक ना रुको। ये उनका भारतीय युवाओं के लिए संदेश था। तो इसीलिए 12 जनवरी हर साल भारत में उसे नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ऐसे वीर स्वामी जी का जीवन की चरित्रता को मैंने जैसे बताया, समुद्र में से 2-3 बूंद देने जैसा कार्य यहाँ पर किया है। तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि इस पाठ आपको समझ में आया होगा और इस पर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, मुझे फोन कर पूछ सकते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। आज के इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।